देहरादून में एक स्थानीय होटल में आयोजित गरिमापूर्ण समारोह में कुमाऊं गढ़वाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के गढ़वाल चैप्टर की स्थापना की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने दीप प्रज्वलित कर किया। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने गढ़वाल चैप्टर के नवनियुक्त अध्यक्ष मनमोहन भारद्वाज और उनकी टीम के 19 सदस्यों को KGCCI की सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड में शुरू से ही उद्योगों के प्रति राज्य की सरकार का सकारात्मक एवं सहयोगात्मक रवैया रहा है, इसलिए उत्तराखंड में देश विदेश से बड़े बड़े उद्योगपतियों ने उद्योग स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए के उद्योग धरातल पर स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने कहा कि उद्योग राज्य के आर्थिक विकास की रीढ़ होते हैं। उत्तराखंड शासन के प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने कहा कि उत्तराखंड में उद्योगों के स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण है, इसलिए राज्य में तेजी के साथ औद्योगिकीकरण हुआ है। राष्ट्र का प्रगति में सबसे बड़ा हाथ होता है और ये उसकी बैकबोन होती है। तो उद्योग जितना मजबूत होगा उतना राज्य भी, देश भी मजबूत होगा। तो आज 1987 में इन लोगों ने इसको गठन किया था, कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो ये एक बड़ी सोच का प्रमाण भी है कि काफी पूर्व जब उत्तर प्रदेश में हम लोग थे, इन्होंने कुमाऊं और गढ़वाल को इंटीग्रेट करके कि किस तरह कुमाऊं गढ़वाल भविष्य को देखते हुए कि आने वाले समय में जब भी राज्य बने तो ये कुमाऊं गढ़वाल दोनों मिलकर किस तरह इंडस्ट्रीज को एक बूम मिले और हमारे यहाँ हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो, हमारे यहाँ रोजगार की संभावनाएं बढ़े, हमारी फाइनेंशियल जो सरकार की डेमोक्रेसीज है उस पर भी इसका इजाफा और राज्य उन अपेक्षाओं को पूरा कर सके जिन अपेक्षाओं से राज्य का निर्माण हुआ। तो निसंदेह अगर आप देखेंगे राज्य बनने के 25-26 वर्ष की यात्रा में तो हमारे राज्य में औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति आई है। चाहे 2004 के औद्योगिक पैकेज आने के बाद जिस तरह एक राज्य में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी जो कि पूर्व में भारत सरकार में भी केंद्रीय उद्योग मंत्री रहे, उनके विजन के साथ साथ हमारे राज्य के उद्योग जो इंडस्ट्रीज थे उनकी एक सकारात्मक सोच के साथ हमारे राज्य ने इंडस्ट्रियल क्षेत्र में एक बड़ा रेवोल्यूशन किया और आज छोटा राज्य होने के बावजूद हमारा बड़ा अच्छा मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग आप देखते हैं फार्मा में तो हम देश में नंबर 1 और इसी तरह तमाम सेक्टर क्षेत्रों में हम लोगों ने प्रगति की है। और आज मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है इनकी पॉजिटिविटी के साथ जो सकारात्मक सोच और जो एक आगे बढ़ने की चीज इनके अंदर है अपनी क्वालिटी कंट्रोल के साथ, उसमें निश्चित रूप से हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में और मजबूती से आगे बढ़ेगा। और सरकार भी लगातार इंडस्ट्रीज के लिए किस तरह हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज आए जो स्टेब्लिश इंडस्ट्रीज हैं किस तरह वो आगे बढ़े उनके लिए एक फ्रेंडली पॉलिसी बना करके उनको किस तरह से हेल्दी वातावरण मिल सके वो काम करती रहेगी। 1987 की संस्था है जो उत्तराखंड बनने से भी पहले से है। तो KGCCI उत्तराखंड के औद्योगिक विकास में बहुत ही इसने अहम रोल निभाया और जो पॉलिसीज बननी है उसमें क्या बेटरमेंट हो सकता है, क्या इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, समय समय पर सरकार के सामने रखना, पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट करना और जो नियमावली है उनको अपनी इंडस्ट्री में उसको कराना, ये इसका एक उद्देश्य है। ये कुमायूं में बहुत ज्यादा तरीके अच्छे लेवल से काम कर रही थी। अब हम लोगों ने इसको आज हमने गढ़वाल चैप्टर का शुभारंभ किया है। मैं यहाँ पे गढ़वाल चैप्टर का चेयरमैन बना हूँ और मैं कोशिश करूंगा, अभी हमने करीब 24 से 25 मेंबर्स हमने बनाए हैं और हमारा उद्देश्य ये है कि आज हमने बहुत सारे प्रोमिनेंट गेस्ट भी बुलाए थे, प्रोमिनेंट मेंबर्स भी बुलाए थे कि हम लोग कुछ अच्छा करके दिखाएंगे और फिर लोग हमारे से जुड़ेंगे और ये एक स्वेच्छा का कार्यक्रम है और हम अपने उत्तराखंड की इंडस्ट्री को कैसे एक अच्छे लेवल पे लेके आ सकते हैं, सरकार से कैसे समन्वय कर सकते हैं, राज्य सरकार हो, भारत सरकार हो, एक बहुत अच्छा समन्वय माहौल हम पैदा करेंगे इंडस्ट्री के लिए। और जैसे कि मंत्री जी ने भी कहा कि हम क्वालिटी अगर अच्छा बनाएंगे तो हमें बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी और उस विषय में हम लोग काम करेंगे। आप प्रेसिडेंट बने जी, कैसा अनुभव कर रहे हो और क्या आपसे इसको समर्थन बढ़ाएंगे? मैं गढ़वाल जोन का चेयरमैन बना हूँ और मैं यही प्रयास करूंगा कि जैसे मैंने जो 25-26 मेंबर्स भी बनाए हैं और 14-15 यहाँ पे प्रोमिनेंट मेंबर्स में डिफरेंट फील्ड से आए हैं, कोई फार्मा से आया है, कोई पेपर इंडस्ट्री से आया है, कोई फ्रोजन फूड से आया है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो उनकी दिक्कतें हैं, कुछ दिक्कतें तो कॉमन है जैसे बिजली की है जो और जो उनके डिफरेंट जो दिक्कतें हैं हम सरकार से, देहरादून आप जानते हैं भी कैपिटल है और हम देहरादून में रहते हैं तो समय समय पर हम सरकार से समय लेना, सेक्रेटरी से समय लेना और जो नियमावली है उसको
इंडस्ट्री के हिसाब से कराना, एकजुटता कराना और समन्वय पैदा करना सरकार के साथ हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। जनपद चंपावत में स्थित उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरि धाम मेले में मुंडन संस्कार में श्रद्धालुओं से अतिरिक्त शुल्क वसूलने का खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा, जबकि मेला प्रशासन द्वारा अतिरिक्त शुल्क पर अंकुश लगाने और निगरानी किए जाने के कई दावे किए जा चुके हैं, जिसके बावजूद मुंडन संस्कार में श्रद्धालुओं को बिना रसीद दिए अतिरिक्त शुल्क वसूलने के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। ताजा ही मामला सोमवार को सामने आया। उत्तर प्रदेश बरेली और उत्तराखंड रुद्रपुर से मां पूर्णागिरि धाम दर्शन करने और अपने बच्चे का मुंडन संस्कार कराने आए श्रद्धालुओं ने 200 रुपए और 100 रुपए नाई के न्यौछावर के नाम पर वसूले जाने का आरोप लगाया। हमारा गंगाधर, हमने 2 बच्चों का मुंडन कराया था। तो पहले उन्होंने काउंटर पे बैठे थे तो 200 रुपए की मतलब एक टोकन दिया था प्लास्टिक का, तो उनका बंदा लेके गया था हम लोगों को नाई के पास, तो टोकन उसके पास था, उसने वो नाई को दे दिया टोकन और 100 रुपए बोल दिया, नाई बोला मैं लूंगा। उसके बाद बोला कि न्यौछावर करो, तो 20 रुपए की हमने मतलब 20-20 रुपए की न्यौछावर करी। टोटल आपने 2 बच्चों का मुंडन कराया, कितना पैसा लिया आपसे? 2 बच्चों का मुंडन कराया तो हमसे ले लिया उन्होंने 680 रुपए। ईद अल अजहा को लेकर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने लोगों से सादगी के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि कल सऊदी अरब में और परसों भारत में ईद मनाई जाएगी। शादाब शम्स ने कहा कि ये कुर्बानी का त्योहार है जो अपनी प्यारी चीजों को मुल्क, दोस्तों और अजीजों पर कुर्बान करने का जज्बा पैदा करता है। जैसे कोई एक्सीडेंट में घायल हो तो अपनी नई गाड़ी की सीट खराब होने की चिंता किए बिना उसकी जान बचाएं। पैसा अगर किसी के बच्चे की जान बचा सके तो उससे अच्छी बात नहीं हो सकती। शम्स ने अपील की कि कहीं भी माहौल खराब न करें। ये ईद उल अजहा का त्यौहार है। आज यौम आरफा है, कल सऊदी अरब में ईद है और परसों देहरादून उत्तराखंड के अंदर या भारत में हमारे यहाँ ईद है। तो तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि बहुत सादगी के साथ ईद को मनाएं। ये कुर्बानी का त्यौहार है, अपनी प्यारी चीजों को अपने मुल्क के ऊपर, अपने यार दोस्तों के ऊपर, अपने अजीजों के ऊपर कुर्बान करने के जज्बे को पैदा करती है। यानी कि मेरे पास मैंने नई गाड़ी खरीदी और उसकी व्हाइट कवर सीट्स मैंने लगवाए नए टॉवल के, और किसी भाई का एक्सीडेंट हो गया, मैंने देखा कोई एक्सीडेंट में पड़ा है, मैं अपनी सीट की चिंता ना करूं कि मेरी सीट खराब हो जाएगी, मैं उसको लेके उसकी जान बचाने के लिए तुरंत अपनी गाड़ी में डाल के लेके जाऊं। तो मेरी सीट के कवर की कुर्बानी अगर किसी का जीवन बचा देती है, इस जज्बे को जिंदा करना, मेरा पैसा जिसको मैं बहुत प्यार करता हूं और उस पैसे को किसी को देने से किसी के बच्चे की जान बचती हो, उसका जीवन बचता हो, तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। अपनी प्यारी चीज को अपने लोगों के ऊपर, अपने वतन के ऊपर कुर्बान करना, इस जज्बे को ये त्योहार पैदा करता है और सबको इस जज्बे की जो सीरत है उसको समझते हुए इसको मनाना चाहिए। और कहीं भी वातावरण खराब न करे कोई। जो जानवर जिनकी कुर्बानी की अनुमति नहीं है, जो प्रतिबंधित जानवर है, उनकी कुर्बानी बिल्कुल गलती से भी, भूल कर भी कोई ना करे और सब एक दूसरे की आस्था का सम्मान करते हुए अपने त्योहार को मनाएं। और मुझे लगता है इससे खूबसूरत माहौल नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री का मत बिल्कुल स्पष्ट है, सही को बिल्कुल नहीं छोड़ना है और गलत को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और हमारा मानना है कि ईद है, सब्र का त्योहार है और सब लोग उसे प्यार से मनाएं और अपने जो जज्बात हैं उन पर कंट्रोल करते हुए ईश्वर को याद करें और अपने मुल्क की खुशहाली के लिए, मुल्क की प्यार मोहब्बत के लिए, आपसी सौहार्द के लिए दुआ करें कि ये मुल्क सरसब्ज रहे और हमारे मुल्क की हिफाजत करने वालों की हिफाजत की दुआ करें। 28 मई को देश भर में ईद उल अजहा यानी बकरा ईद का त्यौहार मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा मनाया जाएगा। एसएसपी हरिद्वार ने कहा कि कुर्बानी निर्धारित स्थानों पर ही की जाए और जो कुर्बानी का वेस्ट मटेरियल होता है उसको गड्ढों में दबाया जाए और कोई भी भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल न की जाए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती सलीम ने मुस्लिम समाज से अपील करते हुए कहा कि कुर्बानी करते वक्त ध्यान रखें कि कुर्बानी निर्धारित स्थानों पर ही की जाए। अगर कोई बकरे की कुर्बानी अपने घर के अंदर भी कर रहे हैं तो खास तौर पर ध्यान रखें कि बकरे की कुर्बानी का खून घर में अगर कच्चा आंगन है तो उसमें गड्ढा खोद कर दबा दे। कुर्बानी के समय नालियों का भी साफ सफाई का विशेष तौर से ध्यान रखा जाए जिससे किसी भी प्रकार की किसी को भी कोई परेशानी ना हो। और तमाम अइम्मा उलमा ने और तमाम मुसलमान कुर्बानी अदा करते हैं। अच्छी बात है, इस्लाम के मजहब में कुर्बानी करना है, लेकिन इसमें इस बात का ध्यान रखें कि कुर्बानी उन्हीं जगहों पे की जाए जहाँ कुर्बानगाह है। जैसे मदरसे हैं, मदरसों में अंदर बहुत ही हिफाजत के साथ होती है, पर्दे के साथ होती है,
तो 2-3 जगहों पे जहां मदरसे में रोटी में कुर्बानी हो रही है वहीं करें, और जो छोटे जानवर हैं वो अपने घरों में करें। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि अगर आपके घर में कच्ची जगह है तो गड्ढा खोदें, उस गड्ढा खोद कर उसमें वेस्ट कचरा और खून उसी में दबा दें, या अगर आप बाहर भी कहीं गड्ढा खोद के दबा सकते हो तो वहां जाके दबाएं। नहीं तो नगर निगम की तरफ से हर मोहल्ले में, सड़क पर, गलियों पे, चौराहों पे डस्टबिन रखा जाता है। उस डस्टबिन में जाके वेस्ट कचरा डालें, पॉलीथीन में बांध के दूर से भी ना फेंके, क्योंकि बाज मरतबा वो नीचे गिर जाता है, फिर उसको दीगर जानवर उठाए फिरते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि जब आपका ये गोश्त तैयार हो जाए तो इसको तैयार होने के वक्त वीडियो ना बनाएं, इसकी वीडियो बिल्कुल ना बनाएं, बिल्कुल ना बनाएं। वीडियो बनाना मजहब इस्लाम में जायज नहीं है, और ये तो कुर्बानी का अमल बहुत आला और उम्दा और अल्लाह की इबादत आप कर रहे हैं और वीडियो बनाएंगे तो कितनी गलत बात है। और फिर आप उसको वायरल कर देंगे, दूसरों को तकलीफ पहुंचेगी, ये अच्छी बात नहीं है। वीडियो बिल्कुल नहीं बनाना है। ये बड़ा त्योहार है, तो इसमें जनपद में सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरे जनपद को 7 सुपर जोन, 17 जोन और 34 सेक्टर्स में विभाजित किया गया है। सुपर जोन में डिप्टी एसपी है, जोन्स में इंस्पेक्टर्स और एसओ हैं, और जो सेक्टर्स हैं उसमें सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी लगाए गए हैं, और इसमें पर्याप्त संख्या में पीएसी पुलिस बल लगाया गया है। इसके साथ ही जो संबंधित विभाग है उनको साथ में लेके प्रत्येक जो हमारे महत्वपूर्ण स्थल है, जहाँ पे ईदगाह, जहाँ पे नमाज अदा की जाती है, उस संबंध में पीस कमेटी की मीटिंग्स कर ली गई हैं। और इसके अतिरिक्त जो दिशा निर्देश मुख्यालय से और रेंज कार्यालय से प्राप्त हुए थे, वो विस्तृत जो इंस्ट्रक्शंस मिले थे वो जनपद के प्रत्येक थाने को, प्रत्येक अधिकारी को ब्रीफ कर दिए गए हैं, और पुलिस पूरी तरह गियरअप है कि त्यौहार अच्छे से हमारे यहाँ संपन्न हो जाए। देखिए, सोशल मीडिया पे आजकल लोग डाल देते हैं, बाद में उसमें भी 710(3)B के तहत हम कार्रवाई करते हैं, 610A में भी कार्रवाई होती है। इसके अतिरिक्त कोई भड़काऊ पोस्ट या अफवाह फैलाने का कार्य करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और चूंकि कुर्बानी के स्थान निर्धारित हैं और उसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बरी करना, दफनाना, उसका SOP निर्धारित है। इसके अतिरिक्त अगर कोई खुले में अगर कोई वेस्ट मटेरियल डाल देता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और इस संबंध में अगर कोई अफवाह फैलाता है या अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ भ्रामक सूचना प्रसारित करता है तो उसके खिलाफ भी निश्चित रूप से मुकदमा लिख के कार्रवाई की जाएगी। इसमें देखिए, जैसे गौवंश स्क्वाड है हमारा जो जनपद स्तर पे, इसको भी एक्टिवेट किया गया है कि गौवंश संरक्षण अधिनियम के तहत जो है गौवंश जो है वो प्रतिबंधित है, तो किसी प्रकार गौकशी की कोई कार्रवाई ना हो, इस संबंध में हम 102 गुंडा एक्ट की कार्रवाई जनपद पुलिस द्वारा की गई है। 17 गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे लिखे गए हैं कि जो गौवंश है उसको हम संरक्षित कर सकें और गौकशी की घटनाएं ना हो, और इससे संबंधित जितने भी क्रिमिनल्स थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। और गौवंश संरक्षण स्क्वाड जो जनपद स्तर पे है उसको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की राजनीति एक बार फिर गर्माती नजर आ रही है। गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। चर्चा इस बात की हो रही है कि प्रदेश में कभी भी बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं गदरपुर विधायक अरविंद पांडे के आवास पर लगातार बड़े नेताओं की आवाजाही ने सियासी चर्चाओं को हवा दे दी है। बीते दिन पौड़ी गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी उनके निवास पहुंचे, जहां बंद कमरे में करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। वहीं आज पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी अरविंद पांडे के आवास पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच हुई लंबी मुलाकात के बाद पूरे गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, सब सामान्य है। बाकी बोलते ना जाकी रही भावना, जैसी कर्म मुहूर्त देखी थी ऐसी चलता रहता थोड़ा बहुत। ये संयोग है कि कल आए थे यहाँ पर, मैं तो कई जगह गया, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, सुख दुख की घटनाएं हैं, उनके घरों पर नहीं एकदम 100%।
पौड़ी में लगातार बढ़ते गुलदार हमलों के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा आखिरकार सड़क पर फूट पड़ा। खंडा में लोगों ने श्रीनगर पौड़ी मार्ग पर जाम लगाकर वन विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि आए दिन हो रहे हमलों के बावजूद विभाग सिर्फ आश्वासन दे रहा है, जबकि गांवों में दहशत का माहौल गहराता जा रहा है। ताजा घटना ओड़ी गांव में सामने आई, जहां देर शाम एक महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया। महिला के पति ने साहस दिखाते हुए पत्थर मारकर गुलदार को खदेड़ा, उसकी जान बचाई। घटना के बाद इलाके में डर और आक्रोश दोनों बढ़ गए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार से गुलदार आतंक को आपदा घोषित करने, प्रभावित गांवों में पिंजरे लगाने, रात्रि गश्त बढ़ाने और आदमखोर गुलदार को जल्द पकड़ने की मांग की है। सर, सबसे बड़ी बात, हाँ आपने बहुत सही बात की है। ये जो है कि वन मंत्री जी के क्षेत्र में करीबन में जो है कि पहले जो घटना हुई थी वो घटना आपकी जो है कि बमटी गांव में हुई थी। उसके बाद दूसरी घटना जो हमारे उनके जो पैतृक गांव है उनके ऊनी गांव में हुई, और उसके बाद बावजूद भी जो है कि उनसे जो संज्ञान उन्होंने जो कि इसको किसी भी बातों में जो कि संज्ञान नहीं लिया। और कहने का मतलब क्या है उनका, मंत्री जी का, हमारे जो मंत्री जी कह रहे हैं कि तुम्हारी जो माँ बहनें हैं या कोई लेडीज हैं वो जो है बाघ के मुंह में खुद जा रही हैं। उनको कहना उनको पूछा जाए कि आपकी हमारी जो जगह है उस जगह पे अगर आपको हो तो आपके परिवार को क्या करना होगा। आपका परिवार भी तो ऐसा ही होगा जैसे हम हैं। करीबन में ज़्यादा नहीं है तो मेरी करीबन 4-5 जो है कि बकरियां जो है कि गाय भैंस ने जो है निवाला कर दिया है। अच्छा, उसके बावजूद इन्होंने कोई संज्ञान लिया। चलो कोई बात नहीं, चल जानवर तो कोई बात नहीं, मर गया तो 2 साल ले लेंगे। ले जाम लगाए यहाँ पे कि अपनी मन्नतें पूरी मांगी, क्योंकि गुलदार मारा जाए, क्योंकि हमला कर रहा है, डेली बढ़ता जा रहा है। अब हम बाहर भी नहीं आ सकते, हम करें क्या, आप बताओ। कल इतना बड़ा कांड किया उसने और उसकी माँ मारने की इजाजत मिल गई। मांगे कि बाघ को कोई भी मार सकता है, अपनी टीम के साथ नहीं मार सकता, कोई भी मार सकता है बाघ को। गाँव के हर कोई, जिनके पास लाइसेंस, जिसके पास लाइसेंस होगा। क्या नाम आपका? लक्ष्मी। भाई साहब, कल ही की बात है, शाम को मैं डीएफओ साहब दोनों ही यहाँ पे शाम के टाइम पे यहाँ पे गश्त करने के आए थे, जिसमें कि हमने फाइनल डिसीजन लिया था कि आज यहाँ पे हम ऊनी गांव में ही हम बैठेंगे, जो कि शूटरों के साथ में। अचानक से मतलब 10 मिनट का फासला है हमारे बीच में और गुलदार के बीच में। उसने अचानक एक महिला पे, जो कि हमारे रिलेटिव ही हैं, उसमें ही अचानक उसमें हमला किया और जो उसमें उन्होंने नाखून और उसमें नाखून लगाए हुए थे, जिससे उस महिला को मतलब बुरी ढंग से उसमें चोट पहुंचाई और तुरंत उनको हॉस्पिटल पहुंचवाया, उसमें बेस हॉस्पिटल में। और मैंने डीएफओ जी से बात की, उनको कहा कि तुरंत वहां पे अपनी टीम को भिजवाए। तुरंत उन्होंने शूटर भिजवाए उसी टाइम रात्रि गश्त में। फिर उसके बाद में हम उनको जो भी उनकी जो कंडीशन थी उनको देखा। मैं वहीं पे रात भर रहा। आज फिर मेरी कल सभी जनप्रतिनिधियों से बात हुई थी कि कल जो रोड चक्का जाम किया जाएगा, जिससे कि हमारी जो कार्रवाई है उसमें त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, जिसमें हमने जो लोकल गांवों के नाम और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको हमने वन विभाग की टीम के साथ में उनका सदस्य माना गया है डीएफओ जी से द्वारा से, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि तुरंत इसमें कार्रवाई होगी। मेरी कल भी बात हुई थी और सुबह भी मेरी पीआरओ जी से बात हुई थी। उन्होंने डीएफओ जी को आदेशित किया है और आगे उन्होंने बोला कि मैं सुचारू रूप से डीएफओ के साथ में कनेक्टिविटी के साथ में हूँ। कुछ नहीं है कि वन मंत्री जी नहीं चाहते हैं कि कैसी कोई घटना हो, उनके परिवार के प्रति संवेदनशीलता है और डीएफओ जी से उनके तुरंत बात हो गई थी और मेरी खुद उनके पीआरओ जी से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि जो भी इसमें कार्रवाई हो तुरंत कार्रवाई होगी। उसमें मेरी ग्राम सभा के अंदर ऊनी गांव आता है, उसमें कल 6:30 बजे के करीब एक महिला को गुलदार ने हमला कर दिया था। उनकी हालत काफ़ी गंभीर है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो आज हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन रखा, विरोध किया, जाम वगैरह लगवाया। तो उसमें हमने मांग रखी थी कि जो हमारे गांव के जो प्राइवेट शूटर होते हैं, सरकारी जो होते ही हैं, पर जो प्राइवेट शूटर है जिनका लाइसेंस है, उनको बाघ मारने का ऑर्डर दिया गया है। तो उसमें हमें दे दिया गया है लिखित में। मैं उन्हें ये कहना चाहूँगी कि एक पहली बात तो उन्हें यहाँ आना चाहिए था, क्योंकि वो मंत्री हैं हमारे गांव के, और उन्हें मतलब इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। क्षेत्र के लिए तो मैं सर करूँगी, लाइटें वगैरह मंगवाऊँगी, झाड़ी वगैरह कटवाऊँगी। बाकी तो ये बात हो गई है शूटर वगैरह, जो प्राइवेट शूटर हैं गांव के, जिनके पास लाइसेंस है तो वो बाघ को मार सकते हैं।
उन्होंने लिखित में दे रखा है, साइन करके दे रखे है डीएफओ साहब ने। अभी तो फिलहाल ऐसे ही लग रहा है कि सच्चाई है, बाकी देखते हैं। क्या शुभ नाम आपका? हेमंत, आप क्या? कुमारी हेमंत। जी, इस क्षेत्र में पिछले 6 महीने से गुलदार की सक्रियता रही है और थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये घटनाएं हुई हैं, जिस क्रम में वन विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में सक्रिय रही है। वर्तमान में ये देखा जा रहा है कि क्षेत्र वृहद हो गया है तथा उस गुलदार की गतिविधि बड़े क्षेत्र में हो गई है। वर्तमान में विभागीय शूटर तैनात हैं तथा ये निर्णय लिया गया है कि क्षेत्रवासियों का कहना था कि वो भी इस कार्रवाई में वन विभाग का सहयोग देना चाहते हैं, तो इसमें क्षेत्रवासियों को आश्वासन दिया गया है कि वो जिस भी तरीके से वो टीम का सहयोग दे रहे हैं वो स्वागत योग्य है। और हम क्षेत्र में विभागीय शूटरों तथा अन्य लोगों की उपस्थिति बढ़ा रहे हैं, टीम की संख्या बढ़ा रहे हैं और पूरा प्रयास ये है कि क्षेत्र में या तो तेंदुए को पकड़ा जाए, यदि तेंदुआ पकड़ में नहीं आता है तो उसको फिर नष्ट करने की भी कार्रवाई की जाएगी। जी, क्षेत्र में जो और भी लोग हैं उन्होंने भी इच्छा जाहिर की है, इस पर विचार किया जा रहा है तथा प्रयास यही रहेगा कि सभी लोगों के साथ मिलकर भी तेंदुए को न्यूट्रलाइज करने की कार्रवाई की जाए। जी, यहाँ पर सुबह 11 बजे के आसपास से जाम लगाया गया था, जिसकी मुझे सूचना प्राप्त हुई तो हमारी टीम भी पहुंची तथा मैं भी तत्काल मौके पर पहुंचा और पूरा प्रयास रहा कि जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाए। जी, इसमें जो भी हमें उच्च स्तर से अनुमति प्राप्त हुई है कि विभागीय शूटरों के माध्यम से या फिर जो भी हमें कार्रवाई करनी है, पिंजरे लगाने हैं, ट्रैप कैमरा लगाने हैं, आखिरी विकल्प रूप में उसको हम शूट भी करेंगे। क्षेत्र बड़ा है इसलिए हम शूटर्स की संख्या बढ़ाने पर कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, लगातार विगत इस एडवाल्सो नादलसो पट्टी में लगातार 7वीं घटना है गुलदार द्वारा, और पहले तो ये रात में होती थी, अब तो दिन और सूर्य ढलने से पहले भी ये घटनाएं हो रही हैं। इस संबंध में हम लगातार डीएफओ पौड़ी से भी वार्ता कर रहे थे, उनके द्वारा भी कहा गया कि मेरे पास स्टाफ की कमी है, तो उस स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए जो क्षेत्रीय स्थानीय जो लाइसेंसदारी हैं और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनका सहयोग मांगा गया है। प्रत्येक इस दोनों पट्टी में लगभग 18 से 20 ग्राम है, तो उसमें जो लोकल भूतपूर्व सैनिक होंगे और जो लोकल लाइसेंसदारी हैं उनको उनका ग्रुप बना के तैनाती करने की बात की गई, जिसको डीएफओ साहब ने स्वीकृति दे दी। देखिए, उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी और जो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर दी गई है। डीएफओ साहब द्वारा बिल्कुल सही जो आदेश है वो जारी कर दिए गए हैं। कुछ लोगों के द्वारा कुछ भ्रमित प्रचार हुआ था, वो डीएफओ साहब द्वारा क्लियर कर दिया गया। देखिए, यहाँ पे पुलिस प्रशासन का पूरा होता, तहसीलदार था, एसडीएम मैडम अभी आई थी और डीएफओ पौड़ी और एसडीओ पौड़ी थे, हमारे रेंजर साहब पौड़ी गढ़वाल के थे, सारे अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे और निश्चित रूप से सकारात्मक कार्रवाई जो हमारी लगातार मांग हो रही थी, हम बाहर के फोर्स मांग रहे थे, बाहर की जगह उन्होंने एक ऑप्शन ही निकाला है कि लोकल लाइसेंसदारी और भूतपूर्व सैनिकों का सहयोग लिया जाएगा और निश्चित रूप से जब भूतपूर्व सैनिकों का सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से सफलता हमें मिलेगी। जी, ये तो वही बता सकते हैं। देखिए, कल एक बहुत अनफॉर्चुनेट घटना घटी है कि गुलदार ने एक महिला को हमला किया है। सौभाग्यवश अभी स्थिति सामान्य है और यहाँ पर सुबह जाम लगा था, लेकिन अभी डीएफओ साहब भी यहाँ आए, पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद था, तो फिलहाल जाम खुल गया है और एक सहमति बनी है वन विभाग और आम जनता के बीच में, ग्रामीणों के बीच में, तो इस पे क्रियान्वयन किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये एक बहुत गंभीर विषय है। गुलदार का अटैक बहुत भय पैदा करता है, तो ग्रामीणों से यही हमारी अनुरोध रहा है कि वन विभाग के साथ सहयोग करें और जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करें। ये एक मुश्किल समय है, हम समझ रहे हैं, लेकिन हम मिल कर के काम करेंगे तो इसमें हम बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। देखिए, इसमें सारी चीज़ें देखी जाती हैं, जो पीछे के रीज़न्स है वो भी देखे जाते हैं और उसके बाद फिर एक फाइनल हम डिसीजन लेते हैं, तो जांच की जाएगी और उसके आगे का जैसा होगा वो देखा जाएगा।